लास्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था और लिटिल बिट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। तो अब हम इस वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज़ कंसर्न्ड विथ फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फर्टिलाइजेशन, फीटस डेवलपमेंट एंड चाइल्ड बर्थ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, ये क्या क्या काम करता है। एक तो ओवा का फॉर्मेशन करवाता है, फिर फीटस के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फिर फर्टिलाइजेशन करवाता है और चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। ये काम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब ये होता कहाँ पे है? सो इट इज़ लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, वो भी पेल्विस रीजन में लोकेटेड था। और पेल्विस रीजन पता है हम सबको कहाँ पे मतलब किससे फॉर्म होता है? पेल्विक गर्डल से फॉर्म होता है। ये हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी देखा था, ठीक है। नाउ इट कंसिस्ट्स ऑफ, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या क्या था, पेयर ऑफ टेस्टिस थे। फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या था, डक्ट सिस्टम था, एक्सेसरी मतलब ग्लैंड सिस्टम था, एक्सेसरी ग्लैंड्स थे और एक्सटर्नल जेनिटलिया था। अब वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? डक्ट सिस्टम। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डक्ट सिस्टम होता है। अब इस डक्ट सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो यूटेरस प्रेजेंट होता है, सर्विक्स प्रेजेंट होता है, वेजाइना प्रेजेंट होता है और पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, वजाइना एंड सर्विक्स। फिर होता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया और होता है मैमरी ग्लैंड्स। सो अब हम डिटेल में एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवरी के बारे में। तो ये वन पेयर होते हैं, स्मॉल साइज्ड होते हैं और आलमंड शेप्ड होते हैं, पेल्विस रीजन में लोकेटेड होते हैं। अब पेयर है मतलब दो ओवरीज हैं, तो वन ऑन ईदर साइड ऑफ द यूटेरस। तो ओवरी कैसे होते हैं? वन पेयर होते हैं मतलब दो ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल साइज्ड होते हैं और आलमंड शेप्ड होते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होती है। ओवरी प्रेजेंट कहाँ पे होती है? पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होती है और यूटेरस के दोनों साइड में एक एक ओवरी प्रेजेंट होती है। यूटेरस के दोनों साइड में एक एक ओवरी प्रेजेंट होती है। Is covered by thin epithelium which encloses the ovarian stroma, that is cavity. अब हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि टेस्टिस में डेंस कवरिंग होती है किसकी? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की। वैसे ही ओवरी में कवरिंग होती है थिन एपिथेलियम की, जो ओवेरियन स्ट्रोमा को एनक्लोज करती है। ओवेरियन स्ट्रोमा को कैविटी भी बोलते हैं। तो ओवरी में थिन एपिथेलियम की कवरिंग होती है जो ओवेरियन स्ट्रोमा को एनक्लोज करती है। नाउ द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। अब ये जो स्ट्रोमा है ये दो रीजन्स में डिवाइड होता है। एक तो है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, जो पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो अंदर प्रेजेंट होता है उसको मेड्यूला बोलते हैं। तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। तो ओवरी में हमने क्या क्या पढ़ा? वन पेयर होती है, स्मॉल साइज्ड होती है, आलमंड शेप्ड होती है, पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होती है। फिर यूटेरस के दोनों साइड में एक एक ओवरी प्रेजेंट होती है। फिर वो एक थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है जो ओवेरियन स्ट्रोमा को एनक्लोज करती है। अब जो स्ट्रोमा है वो दो रीजन्स में डिवाइड होता है, एक तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा इनर मेड्यूला। अब हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में। सो दीज आर वन पेयर, लॉन्ग दैट इज 10 to 12 centimeter, ciliated, muscular, tubular structure which extend from periphery of ovaries to the uterus.
जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं ये भी इसका भी 1 पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दीज आर 1 पेयर। फिर ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। ये सिलिएटेड होते हैं। मस्क्यूलर और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। फैलोपियन ट्यूब का मस्क्यूलर और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जो पेरीफेरी ओवरीज के पेरीफेरी से यूटेरस तक एक्सटेंड करता है। कहाँ से कहाँ तक होता है ये प्रेजेंट? ओवरीज के पेरीफेरी से यूटेरस तक एक्सटेंड करता है। तो इसका एक पेयर प्रेजेंट होता है। ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, सिलिएटेड होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? मस्कुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये ओवरीज के पेरीफेरी से यूटेरस तक एक्सटेंड करते हैं। फिर द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप एंड इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलम। तो फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के पास है, फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के पास है, वो फनल शेप्ड होता है, और उसको क्या बोलते हैं? उसको इनफंडिब्यूलम बोलते हैं, ठीक है। इट्स एजेस हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्री। जो इनफंडिब्यूलम के एजेस होते हैं, इनफंडिब्यूलम के बाद जो एजेस होते हैं वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको फिम्ब्रे बोलते हैं। अब ये फिम्ब्री का काम क्या है? ये तो है ना, मतलब ये है, तो इसका काम क्या है? सो दिस हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवा आफ्टर ओव्यूलेशन। जो एजेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं उसको फिम्ब्री बोलते हैं, और ये फिम्ब्री का काम क्या है? ये ओवा को कलेक्ट करते, ओव्यूलेशन होने के बाद ये ओवा को कलेक्ट करते हैं। द इनफंडिब्यूलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब कॉल्ड एम्प्यूला। अब इनफंडिब्यूलम के बाद क्या आता है? एक वाइडर पार्ट आता है। इनफंडिब्यूलम के बाद एक वाइडर पार्ट आता है फैलोपियन ट्यूब का, जिसको एम्प्यूला बोलते हैं। इनफंडिब्यूलम के बाद फैलोपियन ट्यूब का वाइडर पार्ट आता है जिसको एम्प्यूला बोलते हैं। और जो लास्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, जो यूटेरस को जॉइन करता है, वो नैरो होता है और उसको इस्थमस बोलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट होता है, जो यूटेरस को जॉइन करता है, वो नैरो होता है, उसको इस्थमस बोलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब में हमने क्या पढ़ा? ये 1 पेयर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर 1 पेयर, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, सिलिएटेड होते हैं। ये मस्क्यूलर और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के होते हैं, और ये ओवरीज के पेरीफेरी से यूटेरस तक एक्सटेंड करते हैं। कौन? फैलोपियन ट्यूब। फिर जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट जो ओवरी के पास में होता है वो फनल शेप्ड होता है, और उसको इनफंडिब्यूलम बोलते हैं। फिर उसके इनफंडिब्यूलम के एजेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको फिम्ब्रे बोलते हैं, और ये फिम्ब्रे क्या करते हैं? दिस हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवा आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इनफंडिब्यूलम के बाद एक वाइडर पार्ट आता है फैलोपियन ट्यूब का जिसको एम्प्यूला बोलते हैं। अब लास्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? जो यूटेरस को जॉइन करता है और वो नैरो होता है, उसको इस्थमस बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यूटेरस के बारे में। यूटेरस कैसा होता है, ठीक है। यूटेरस, इट इज़ अ पियर शेप्ड muscular structure attached to the pelvic wall and supported by ligaments। जो यूटेरस होता है वो पियर शेप्ड होता है, ये मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है, पेल्विक वॉल से अटैच्ड होता है, और इसको लिगामेंट्स का सपोर्ट होता है, ठीक है। यूटेरस इज पियर शेप्ड, अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल एंड इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। The wall of uterus has 3 layers of tissues। जो यूटेरस की वॉल होती है उसमें 3 लेयर ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? एक तो आउटर मोस्ट और एक्सटर्नल लेयर जो थिन होती है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं।
सो यूटेरस पियर शेप्ड होता है, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ये पेल्विक वॉल से अटैच्ड होता है और लिगामेंट से सपोर्टेड होता है। फिर जो यूटेरस की वॉल होती है वो उसमें 3 लेयर्स, टिश्यूज़ के 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट और एक्सटर्नल लेयर होती है वो थिन होती है और उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। जैसे डायग्राम में सी, ये पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली आउटर लेयर है, उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है। फिर बीच की मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। जो बीच वाली लेयर होती है वो थिक होती है और स्मूथ मसल से बनी होती है, उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। फिर जो अंदर की इनर मोस्ट ग्लैंड्यूलर लेयर, उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, विच लाइन्स द यूटेराइन कैविटी एंड अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो ग्लैंड्यूलर लेयर होती है, जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये क्या करती है? यूटेराइन कैविटी को लाइन करती है। एंडोमेट्रियम यूटेराइन कैविटी को लाइन करती है और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इस एंडोमेट्रियम में ही साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। एंडोमेट्रियम में ही जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस दौरान एंडोमेट्रियम में चेंजेस होते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम में कुछ चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। इनरमोस्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम, जो यूटेराइन कैविटी को लाइन करती है एंड अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इस एंडोमेट्रियम में कुछ चेंजेस होते हैं। द यूटेरस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। अब यूटेरस क्या करता है? वजाइना में ओपन होता है थ्रू अ नैरो सर्विक्स, एक नैरो सर्विक्स के द्वारा। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनल। अब यूटेरस वेजाइना में ओपन होता है एक नैरो सर्विक्स के द्वारा। अब इस सर्विक्स की जो कैविटी होती है उसको सर्वाइकल कैनल बोलते हैं। सर्विक्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ये देखो, जो यूटेरस है वो ओपन होता है वजाइना में, सर्विक्स के द्वारा। अब इस सर्विक्स की जो ये कैविटी है, ये सर्विक्स हुआ, इसकी जो कैविटी है उसको क्या बोलते हैं? उसको सर्वाइकल कैनल बोलते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा यूटेरस में? यूटेरस पियर शेप्ड होता है, मस्क्यूलर होता है, पेल्विक वॉल से अटैच्ड होता है और लिगामेंट से यूटेरस को सपोर्ट होता है। फिर जो यूटेरस की वॉल है वो टिश्यू के 3 लेयर से बनी होती है। जो सबसे बाहर वाली एक्सटर्नल लेयर होती है वो थिन होती है और उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। फिर जो बीच वाली लेयर होती है वो थोड़ी थिक होती है और स्मूथ मसल से बनी होती है, जिसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। फिर जो सबसे अंदर वाली जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो ग्लैंड्यूलर होती है और उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और ये एंडोमेट्रियम यूटेराइन कैविटी को लाइन करती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इस एंडोमेट्रियम में ही कुछ चेंजेस होते हैं। सो डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वजाइना के बारे में। वजाइना, इट इज अ मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। Vagina is a muscular tube-like structure that opens to the outside. Vagina कैसा होता है? ये मस्क्यूलर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बाहर की तरफ ओपन होता है। Vagina is partially covered by a membrane called hymen.
वजाइना पार्शियली एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको हाइमन बोलते हैं। तो वजाइना मस्क्यूलर और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बाहर ओपन होता है, बाहर की साइड में ओपन होता है, दैट ओपन्स आउटसाइड। और वजाइना पार्शियली कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से जिसको हाइमन बोलते हैं। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? हाइमन बोलते हैं। सो मैमरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनेटिलिया के पहले हम मैमरी ग्लैंड्स देख लेंगे, ठीक है। मैमरी ग्लैंड्स मतलब क्या होता है? ब्रेस्ट। सो अ ह्यूमन फीमेल हैज पेयर ऑफ फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स। ह्यूमन फीमेल में मैमरी ग्लैंड का एक पेयर प्रेजेंट होता है that consists of glandular tissue and variable quantity of fat। ह्यूमन फीमेल में मैमरी ग्लैंड का एक पेयर प्रेजेंट होता है। मैमरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट। मैमरी ग्लैंड का एक पेयर प्रेजेंट होता है जिसमें ग्लैंड्यूलर टिश्यूज होते हैं और कुछ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी प्रेजेंट होता है, वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ फैट भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो ग्लैंड्यूलर टिश्यू है, ये ग्लैंड्यूलर टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मैमरी लोब्स। ये जो अब मैमरी ग्लैंड ग्लैंड्यूलर टिश्यू से बना होता है, मैमरी ग्लैंड में ग्लैंड्यूलर टिश्यूज होते हैं। अब ये ग्लैंड्यूलर टिश्यू 15 to 20 मैमरी लोब्स से बना होता है। ये है मैमरी लोब, ये है मैमरी लोब। ये देखो, ये जो है ये है मैमरी लोब्स। तो जो ग्लैंड्यूलर टिश्यू होता है ब्रेस्ट में, मैमरी ग्लैंड में जो ग्लैंड्यूलर टिश्यू होता है वो 15 to 20 मैमरी लोब्स से बना होता है। अब इस मैमरी लोब्स में क्या होते हैं? कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। इस मैमरी लोब में क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं या फिर मैमरी एल्वियोलस, मैमरी एल्वियोलस बोलते हैं, विच ओपन्स इनटू मैमरी ट्यूब्यूल्स। अब ये मैमरी एल्वियोलस मैमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होते हैं। मैमरी ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? ये मिल्क को सिक्रीट करते हैं जो एल्वियोलाई की कैविटीज में स्टोर्ड होता है। मैमरी ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? जो एल्वियोलाई की कैविटीज में मिल्क स्टोर होता है, सॉरी, मैमरी ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? ये मिल्क को सिक्रीट करते हैं जो एल्वियोलाई की कैविटी में जमा होता है, स्टोर्ड होता है, और उस एल्वियोलाई की कैविटी को ल्यूमेन बोलते हैं। उस एल्वियोलाई की कैविटी को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन भी बोलते हैं। तो ह्यूमन फीमेल में पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो ग्लैंड्यूलर टिश्यू से बना होता है और उसमें कुछ वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ फैट भी प्रेजेंट होता है। मैमरी ग्लैंड मतलब क्या होता है? ब्रेस्ट। ब्रेस्ट मतलब मैमरी ग्लैंड होता है। फिर जो ग्लैंड्यूलर टिश्यू होता है वो 15 to 20 मैमरी लोब्स में डिवाइड होता है। ग्लैंड्यूलर टिश्यू 15 to 20 मैमरी लोब्स में डिवाइड होता है। अब इन मैमरी लोब्स में क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको एल्वियोलाई या फिर मैमरी एल्वियोलस बोलते हैं। अब ये मैमरी एल्वियोलस मैमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होते हैं। ये मैमरी एल्वियोलस मैमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होते हैं। मैमरी ट्यूब्यूल्स का काम क्या है? ये मिल्क को सिक्रीट करते हैं जो एल्वियोलाई की कैविटी में स्टोर्ड होता है और इस एल्वियोलाई की कैविटी को ल्यूमेन भी बोलते हैं। फिर ये मैमरी ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू अ मैमरी डक्ट। अब हर एक लोब के मैमरी ट्यूब्यूल्स होते हैं। हर एक लोब के जो मैमरी ट्यूब्यूल्स होते हैं वो जॉइन करते हैं एक मैमरी डक्ट को। वो एक मैमरी डक्ट को जॉइन करते हैं। हर एक लोब के मैमरी ट्यूब्यूल्स एक मैमरी डक्ट को जाके जॉइन करते हैं। फिर सेवरल मैमरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मैमरी एम्प्यूला।
हर एक मैमरी लोब के हर एक मैमरी लोब के मैमरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन करते हैं एक मैमरी डक्ट बनाने के लिए। अब ऐसे बहुत से मैमरी डक्ट ज्वाइन करते हैं एक वाइडर मैमरी एम्प्यूला बनाने के लिए। बहुत से मैमरी डक्ट ज्वाइन करते हैं और एक वाइडर मैमरी एम्प्यूला बनाते हैं विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क कम्स आउट और इज सक्ड आउट। अब ये मैमरी एम्प्यूला लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट करता है जिसके द्वारा मिल्क सक होता है या फिर मिल्क बाहर आता है। सो सेवरल मैमरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मैमरी एम्प्यूला। बहुत से मैमरी डक्ट जॉइन होते हैं एक वाइडर मैमरी एम्प्यूला बनाने के लिए और वो मैमरी एम्प्यूला लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होता है थ्रू विच मिल्क कम्स आउट और इज सक्ड आउट। तो मैमरी ग्लैंड्स के बारे में हमने क्या देखा? ह्यूमन फीमेल में एक पेयर प्रेजेंट होता है मैमरी ग्लैंड का जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ फैट भी प्रेजेंट होता है। अब जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो 15 to 20 मैमरी लोब्स में डिवाइड करते हैं। अब इसमें मैमरी लोब्स में क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं या फिर मैमरी एल्वियोलस बोलते हैं। अब ये मैमरी एल्वियोलस मैमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन करते हैं। मैमरी ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? ये मिल्क को सिक्रीट करते हैं जो कैविटीज में स्टोर्ड होता है। एल्वियोलाई की कैविटीज में स्टोर्ड होता है। एल्वियोलाई की कैविटीज को ल्यूमेन भी बोलते हैं। अब जो मैमरी ट्यूब्यूल्स है हर एक लोब के मैमरी ट्यूब्यूल्स है वो ज्वाइन करते हैं। हर एक लोब के मैमरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन करते हैं और मैमरी डक्ट फॉर्म करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे मैमरी डक्ट्स ज्वाइन करते हैं एक वाइडर मैमरी एम्प्यूला बनाने के लिए। अब ये जो मैमरी एम्प्यूला होता है वो लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होता है। मैमरी एम्प्यूला लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होता है थ्रू विच मिल्क कम्स आउट और इज सक्ड आउट। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। प्रेजेंट होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा यहाँ पे सिचुएटेड होता है, लेबिया माइनोरा यहाँ पे होता है, क्लाइटोरिस होता है और हाइमन होता है। अब हम देखेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस देखे वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी फंक्शंस देखेंगे। पहला फंक्शन होता है oogenesis बाय जर्म सेल्स ऑफ द ओवरी। हमने वहाँ पे देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस बाय द जर्म सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? oogenesis बाय द जर्म सेल्स ऑफ द ओवरी के जर्म सेल्स से oogenesis। फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। गैमेट का फर्टिलाइजेशन किसके लिए? जाइगोट बनने के लिए। फिर इम्प्लांटेशन फॉलोड बाय प्रीनेटल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। इम्प्लांटेशन का भी काम करता है, उसके बाद फॉलोड बाय एम्ब्रियो के प्रीनेटल ग्रोथ के बारे में भी देखता है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसर्न्ड विथ पार्चुरेशन एज वेल। अब हम पढ़ेंगे ओवरी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है,
हमने पहले डिटेल में पढ़ा, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मैमरी ग्लैंड्स। अब ये जो पढ़ेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट है। सो ओवरी के बारे में अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स, दे आर कंसर्न्ड विथ फॉर्मेशन ऑफ ओवा, सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब जो ओवरी है ये क्या काम करती है, ये दीज आर कंसर्न्ड विथ फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। हमने देखा था मेल सेक्स हार्मोन को एंड्रोजन बोलते हैं और उसमें मेन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। वैसे ही फीमेल सेक्स हार्मोन में कौन से फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ये कौन सिक्रेट करता है, ओवरी। So ovary is concerned with formation of ova and secretion of female sex hormones that is estrogen and progesterone. Now fallopian, तो अब हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब या फिर जिसको ओवरी डक्ट बोलते हैं उसका एक्स्ट्रा पॉइंट। इट इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ ओवम और जाइगोट टूवर्ड्स द यूटेरस बाय पेरिस्टालसिस एंड सिलियरी एक्शन। जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो ओवम और जाइगोट को कंडक्ट करता है, किसके तरफ, यूटेरस के तरफ, बाय पेरिस्टालसिस एंड सिलियरी एक्शन। हमने पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब सिलिएटेड होता है तो वो सिलियरी एक्शन करवाता है, जिसके वजह से ओवा या फिर जाइगोट की इजी मूवमेंट होती है यूटेरस की तरफ। एंड फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर अब हम पढ़ेंगे यूटेरस के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट। यूटेरस मतलब मदर्स वुम्ब। इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड फीटल ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन होता है और जहाँ पे फीटल ग्रोथ होता है वो क्या होता है, वो यूटेरस होता है। It also takes part in placenta formation. Placenta formation करवाने का काम भी यूटेरस का ही होता है। Now vagina. Vagina का क्या काम होता है, It serves as the birth canal during parturition. पार्चुरेशन के टाइम पे जो बर्थ कैनल होता है वो वजाइना होता है। Vagina serves as a birth canal during parturition. It also acts as copulation canal as it receives the sperm during copulation. Parturition के टाइम पे vagina serves as birth canal और ये copulation canal के तरह भी काम करता है, क्योंकि ये copulation के दौरान sperm को रिसीव करता है। सो वेजाइना एक तो बर्थ कैनल का काम करता है पार्चुरेशन के टाइम पे, और ये कॉप्यूलेशन कैनल का काम करता है जब ये स्पर्म को कॉप्यूलेशन के दौरान स्पर्म को रिसीव करता है।